साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल एक्स बाबा में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आज आपके साथ रेजिस्टेंस के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। कि हमारा 5वां लेक्चर होएगा। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको क्लिक कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन पिछला लेक्चर में हमने देख लिया था, रेजिस्टेंस क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया था। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जाता हूँ। क्वेश्चन है, इफ अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल इट्स न्यू रेजिस्टेंस बी। इसका मतलब है कि अगर एक वायर को खींच करके, स्ट्रेच करके उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर के लिए ये पूछ सकता है। तो इसको जरूर से आप सॉल्व कीजिए और हमें जरूर से फॉरवर्ड कीजिए। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ छोड़ा जाता हूँ कि v इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू, i की वैल्यू और r तीनों की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगुलर लॉ है जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फिर इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना कि किसके फॉर्मूला में क्या आता है। देखते हैं। तो एक ट्रायंगल हमने बना दिया, सबके ऊपर में v है, आई आर सबके नीचे हमने लिख दिया। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ लिख, जैसे v की निकालनी है तो हमने v यहाँ लिख दिया। तो आई आर एक साथ है तो एक साथ लिख दिया, मतलब मल्टीप्लाई है, तो v इक्वल्स टू आई आर हो गया। अगर i की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ v अपॉन आई दिख रहा है, सॉरी r दिख रहा है, तो i इक्वल्स टू v अपॉन r। सिमिलरली अगर r की वैल्यू निकालनी है तो v बाई आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। अब यहाँ देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध को कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे उसको एक दूसरे के साथ संयोजित करते हैं। तो देखिए, इसका मेन दो तरीके से करते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन दो टाइप का होता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल। बोथ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लोड। रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड बोथ इन सीरीज, पैरेलल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा प्रतिरोध को आप दो तरीके से समायोजित कर सकते हैं। एक सीरीज में, मतलब कि एक श्रेणी क्रम में, और दूसरा समानांतर क्रम में। और कभी कभी इन दोनों के हेल्प से एक तीसरा भी क्रम तैयार किया जा सकता है। अब देखते हैं कि अगर हमने रेजिस्टेंस 3 ले लिया, R1, R2 एंड R3 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, श्रेणी क्रम में समायोजित किया है, तो देखते हैं कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा कैपिटल आर, उसकी वैल्यू क्या होगी। आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इस पूरे पूरे सर्किट से I फ्लो हो रहा है, तो फर्स्ट R1 से भी I करंट ही फ्लो करेगा, R2 से भी I करेगा और R3 से भी I करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस टोटल यहाँ भी है, लेकिन अलग अलग R1 के लिए V1 हो जाएगा, R2 के लिए V2 हो जाएगा और R3 के लिए V3 हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग होगा, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अब जानते हैं R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई होता है। लेकिन हमको यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R1 रेजिस्टेंस के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ V1 है, V इज इक्वल्स टू आई R1। I1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो पास आउट हो रहा है वो तीनों से I ही हो रहा है, तो I1 R1 लिखने के बदले सिर्फ हम लोग I R1 लिखेंगे। सिमिलरली R2 के लिए जाइएगा तो IR2 आएगा, R3 के लिए आइएगा तो V3 की वैल्यू जो होगी वो IR3 होगी। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है V है, तो इसका मतलब साफ है कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों को ऐड करने पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस टोटल मिल जाएगा। और तीनों का जो वैल्यू आपने रखा है IR1, IR2 और IR3, इस तीनों को आपने यहाँ पे रख दिया। I कॉमन कर लीजिए, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको मिलता है। और इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई होता है। वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो फाइनली आपको मिलता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम में जितने रेजिस्टेंस को आप कंबाइन करेंगे, जितने रेजिस्टेंस को आप ऐड करेंगे, सबको जितना कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सबको सीधे सीधे आपको क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। इस तरीके से हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मिल जाती है। कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड देखते हैं। अब कहा गया, दस इन अ सीरीज connection the total resistance of a circuit is determined by adding the resistance of each individual resistors। का मतलब होता है कि अगर आप श्रृंखला कनेक्शन करते हैं, श्रृंखला के रूप में सबको समायोजित करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, वो सारे प्रतिरोध का सीधे सीधे जोगफल के
बराबर होता है। इसके साथ एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप सीरीज में ऐड करते हैं, इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो जितना आपने रेजिस्टेंस ऐड किया है ना, उसमें किसी भी एक की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा रहेगा, कभी भी कम आने कोई चांसेस नहीं है। जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा वैल्यू इक्विवेलेंट वाले का मिलता है। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ छोड़ जाता हूँ, आप जरूर से उसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर अ सीरीज सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ 3 रजिस्टर्स with resistance 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm respectively with a 15 volt battery. Find out the resistance and करंट पासिंग थ्रू इट। मतलब कह रहा है कि एक सर्किट पर विचार कीजिए जिसमें 15 वोल्ट की बैटरी लगी है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 15 वोल्ट है। और उसमें 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में रखा गया है। उस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, तो 5 ओम, 10 ओम और फिर से 5 ओम है। तो बताना है कि उस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा और उस सर्किट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको इसमें फाइंड आउट करना है। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। अब देखते हैं कि इनका पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। तो मानते हैं कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को हमने समानांतर क्रम में रखना है। तो अब फिगर देख रहे हैं कैसे तीनों को ऐड करेंगे। देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी I1 पास हो रही है, जहाँ I पास हो रही है, जो यहाँ पे I1 और I2 I3 में बट जा रही है। फिर यहाँ जैसे तीनों मिलती है तो फिर मिलकर ये I बना दे रही है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा सबके लिए, VA और VB दोनों सबके लिए सेम होगा। ध्यान रखिएगा, पहले में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था तो धारा समान थी, यहाँ धारा अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर समान है। तो अगर यहाँ पे देखें धारा को, तो I जो है वो 3 में बट रहा है। टोटल जो कलेक्ट्रिक करंट I है वो 3 अलग अलग करंट में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 और I3। तो I को आपको निकालना है तो तीनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, तो अगर R1 के लिए V का मान निकाले तो I1 R1 होगा, R2 के लिए V का मान निकालिएगा तो I2 R2 होगा, और I3 के लिए V का मान निकालिएगा तो I3 और R3 मान आएगा। अब आपको पता है कि जो I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है, क्योंकि ये तीनों मिल के I बना रहा है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि I जो है इन तीनों में बट जा रहा है। तो I के बदले हम V बाई R लिख सकते हैं, और I1 के बदले V बाई R1, I2 के बदले V बाई R2 और I3 के बदले V बाई R3। V1, V2, V3 नहीं होगा क्योंकि तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, इसलिए V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V कॉमन निकाल लिया तो V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। और I के बदले हम क्या लिख देंगे अब, V बाई R इक्विवेलेंट। तो V से V कैंसिल होगा तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसका मतलब है कि कभी भी आप समानांतर क्रम में कितने भी प्रतिरोधों को समायोजित करते हो तो उसके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है क्या, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम। 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई Rn। ठीक है। In a parallel connection, the total resistance of a circuit is determined by adding the reciprocal of resistance in each individual resistance। इसका मतलब सेम है कि आपको जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है उसके लिए क्या करना होता है, तो जितने रेजिस्टेंस दिए गए हैं सबके रेसिप्रोकल को सबके व्युत्क्रम करके और सबको आपको क्या करना होगा, तो ऐड करना होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दे देता हूँ। कंसीडर अ पैरेलल सर्किट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टेंस 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम रेस्पेक्टिवली with a 15 वोल्ट बैटरी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस दिया गया है, 5 ओम का, 10 ओम का और फिर 5 ओम का, और बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, तो 15 वोल्ट का है। देख रहे हैं यहाँ पे 15 वोल्ट का है। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बतानी है और जो समतुल्य प्रतिरोध होगा इसका मान आपको बताना है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर से पहुंचाइएगा। अगले टॉपिक को अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, इस तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमें जरूर भेजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे जरूर पूछिए, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।